नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विषय है सरकार और विपक्ष के विषय में कुछ रणनीतियों की समझ। सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि पूरे देश की जनता ने मिल कर के सरकार को बनाया है, लेकिन सरकार में जो भी व्यक्ति बैठे हैं, उनके कार्यकर्ता या उनके मंत्री, विधायक, सांसद जो भी हैं, उनकी रणनीतियों और विपक्ष की पार्टियों की रणनीतियों में अभी मैं भेद बताऊंगा। सरकार के पास ऐसा क्या नीति है, ऐसी क्या मुद्दे हैं कि वो सत्य और झूठ जो भी बोलते हैं तो उसको गिनाने में कामयाब हो रहे हैं। ठीक है। और विपक्ष वही है, सत्य बोल भी रहा है लेकिन उसको गिनाने में, उसको जनता तक पहुंचाने में वो गिना नहीं पा रहा है, समझा नहीं पा रहा है, जनता को बता नहीं पा रहा है। ये इसी बात का फर्क हम दिखाना चाहते हैं आपको। किसी भी मुद्दों को लिया जाए तो सरकार वहां पर अपने झूठ का भी मुद्दा रखती है तो पूरे दम के साथ रखती है कि जो होगा सो देखा जाएगा, और प्रूफ के साथ विपक्ष बोलता भी है तो उसका ना तो मीडिया वाला सुन रहा है, ना तो आम आवाम सुन रही है। ये प्रक्रिया ऐसा क्यों है, विपक्ष को समझना है। विपक्ष ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है, ये उनकी क्या रणनीतियों में क्या कमी है, क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, इसके बारे में सोचना होगा। एक ट्रेंड चला है, एक नया गठबंधन बना है जिसका नाम है इंडिया अलायंस। इंडिया INDIA वर्सेस NDA VS इंडिया। इस पर भी राजनीति शुरू हुई। खैर ये अलग विषय है, इस पर भी राजनीति हुई लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। ये हमें जानकर के खुशी हुई कि इस पर ज़्यादा सरकार घेर नहीं पाई विपक्ष को। लेकिन एक ऐसा नाम बना जो कि सबका दिल पर घर बन रहा है। जितने भी विपक्ष के लोग हैं या जितने भी विपक्षी पार्टियों के साथ हैं, उनके कहीं ना कहीं ये मन में घर कर रहा है कि ये नाम सही है, लेकिन नाम में कुछ नहीं रखा है, फिर भी नाम में बहुत कुछ होता है। विपक्ष की नीतियों की मैं चर्चा करूं और सरकार की नीतियों की मैं चर्चा करूं। विपक्ष की नीतियों में और सरकार की नीतियों में खास क्या फर्क है। सरकार अपनी नीतियों को भुनाने में, गिनाने में हर संभव प्रयास करती है और वो उसको बताने में समर्थ होती है। लेकिन वहीं देखा जाए तो विपक्ष ऐसा कुछ कारनामा नहीं कर पाता है। 50-50 का फॉर्मूला हो जाता है। वहाँ पर आधे लोग समझ पाते हैं तो आधे लोग नहीं समझ पाते हैं। एक फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो सरकार ने ऐसा उस पर चर्चा किया, अपना उस पर इतना फोकस किया, लेकिन जनता को ऐसा लगा कि नहीं, सरकार ने ये सब कुछ कराई है। सरकार में जो पार्टियां हैं वही पार्टियों ने मिल करके ये सब कराई है। ये जनता को वो सब सरकार में बैठे लोग गिना दे रहे हैं। लेकिन वही विपक्ष है, विपक्ष तो सरकार की इस प्रक्रिया से थोड़ा नाराजगी व्यक्त किया, लेकिन
ये सही है कि जो वैज्ञानिक सिस्टम है, वैज्ञानिकों का ये प्रक्रिया होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अपने पक्ष में इस बात को गिराने में सफलता हासिल थोड़ा थोड़ा कर ली है कि नहीं, इनके ही कार्यकाल में ये सब संभव कर पाना संभव तो हुआ है। और बहुत सारे उदाहरण हैं। चीन का मामला है, पाकिस्तान का मामला है, या सटे हुए दुश्मन देश जो भी हैं उनका मामला है। भारतीय जनता पार्टी है, सरकार में है, विपक्ष में कांग्रेस है, उसके अलायंस जो भी हैं, और एनडीए जो कि भारतीय जनता पार्टी है उसके भी जितने अलायंस हैं। तो चीन के मुद्दों को सब लोग जान रहा है कि नहीं, कितने दूरी में हमारे इंडिया में घेर रखा है, हमारे इंडिया में कितने किलोमीटर तक कब्जा कर रखा है चीन वालों ने। लेकिन इस बात पर विपक्ष पूरे पुरजोर के साथ, अपनी ताकत के साथ उसको गिनाने में असफलता हासिल लगातार कर रही है। इस पर भारत देश की जनता भी ध्यान नहीं दे पा रही है। जब पूरे वर्ल्ड भर के नेता हमारे मोदी जी बने हुए हैं तो इस विषय पर भी थोड़ा फोकस कर लेना चाहिए कि हमारे चीन का जो भी मुद्दा है इस पर थोड़ा अमल में लिया जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में वो घुस करके कब्जा कर रहे हैं। तो इसका कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। लेकिन सरकार को कुछ भी चिंता नहीं दिख रही है। यहाँ पर सरकार को ऐसे में करना चाहिए कि हमारा ये आप लोग जो कब्जा किए हैं अगर नहीं छोड़ते हैं तो आपके साथ सारे व्यवसायिक रिश्ते मैं तोड़ लूँगा। जैसे टिकटॉक को बैन किया, उसी प्रकार बहुत सारे रिश्ते यहाँ पर बैन हो सकते हैं। चीन तो मात्र 1 घंटे के अंदर में घुटने टेक देगा भारत के सामने। लेकिन इस बात को गहनता के साथ, ज्वलंत मुद्दों के साथ विपक्ष नहीं घेर पा रही है। यही है एनडीए वीएस इंडिया या सरकार वीएस विपक्ष की नीतियों में मतभेद या गिनाने में भुनाने में समता असमानता, समांतर असमांतर और अंतर, यही है। लेकिन मैं देशवासियों के साथ अपील करना चाहता हूं कि किसी भी मुद्दे को, विपक्ष के मुद्दों को और पक्ष के मुद्दों को थोड़ा गहनता के साथ लीजिए। सरकार अंधी भी हो सकती है, सरकार सही भी हो सकती है, लेकिन विपक्ष सरकार की गलतियों का एक आईना होता है, उसको भी जनता को देख करके चलना चाहिए।